नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार स्वागत है। इससे पहले हम 1857 की क्रांति और उसके प्रमुख कारण, प्रशासनिक कारण, सैनिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और सामाजिक कारण, तात्कालिक कारण ये पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्रोह की योजना क्या थी। विद्रोह की योजना, यहाँ एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। विद्रोह की योजना, विद्रोह की योजना देखते हैं। नाना साहब, इनका वास्तविक नाम भी पूछ लिया जाता है। क्या नाम है इनका? धुंधु पंत। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धुंधु पंत। क्या था इसका? पहले ये पेशवा थे इनके पूर्वज। कहाँ के थे? सतारा के। पेशवा पद सतारा में सीमित होकर रह गया था। ठीक, तो सतारा में ये पेशवा के पद पर थे, लेकिन 1818 में क्या हुआ? पेशवा पद समाप्त कर दिया और इनको निर्वासित कहाँ कर दिया? बिठूर, उत्तर प्रदेश के बिठूर में इनको निर्वासित कर दिया। और उनके द्वारा 31 मई 1857 को योजना बनाई गई थी। कब योजना बनाई गई? 31 मई 1857 को। कहां पर? लंदन में योजना बनाई गई थी। 31 मई 1857 को लंदन में इनके द्वारा योजना बनाई गई थी। और क्रांति के प्रतीक क्या थे? ये भी क्वेश्चन बड़ा सरल सा है। चपाती और कमल। कमल व चपाती। चपाती यानी क्या होता है? रोटी। कमल व चपाती। क्या होता था? कमल भेजा जाता था। कमल संदेश के रूप में भेजा जाता था। क्या आप क्रांति के रूप में शामिल हो? क्रांति में शामिल हो? इधर से कमल भेजते थे। और यदि वहां से कोई संदेश नहीं आया तो मतलब ये नहीं। और यदि बदले में वापस यदि वहां से चपाती आ गई तो समझ जाओ कि वो पार्टी जो है क्रांति करने के लिए तैयार है। तो एक अभी फेसबुक, व्हाट्सएप ऐसे तो कोई साधन थे नहीं उस समय। ठीक, पत्र व्यवहार भी हो सकता था, लेकिन उसके ऊपर तो बैन था। वो उनके अधिकार क्षेत्र में था, अंग्रेजों के। तो उन्होंने एक लोकल माध्यम का चुना, रोटी और कमल। तो पहले कमल भेजते थे चौकीदार के माध्यम से। और यदि वहां से वापस में यदि रोटी आ जाती है, चपाती आ जाती है, तो समझ जाते थे ये क्रांति के लिए स्वीकृत है। क्रांति के लिए स्वीकृत है। पहली घटना हमने इसके संबंध में पढ़ी 1857 की क्रांति के संबंध में। तुम्हारी कॉपी देना। 1857 की क्रांति के संबंध में चर्बी वाले कारतूस के संबंध में पढ़ा। ये प्लानिंग जो है वो अलग चल रही थी और एक घटनाक्रम क्या है वो दूसरा यहाँ पर शुरू हो गया। कौन सा था? चर्बी वाले कारतूस। और चर्बी वाले कारतूस के तहत सबसे पहले पढ़ा होगा अपन ने 31 जनवरी 1857 बैरकपुर, बंगाल में एक विशेष प्रकार के उनको कारतूस इस्तेमाल करने के लिए दिए गए थे और जिनको क्या करना पड़ता था? मुंह से छीलना पड़ता था। और उस समय अफवाह फैली थी ये गाय और सुअर की चर्बी से फैले हुए हैं। ये हमने पढ़ा, गाय और सुअर की चर्बी से फैले हुए हैं। तो प्लानिंग कब की थी? ये प्लानिंग लंदन में बनी। कब? 31 मई 1857 को। और उसका टाइम भी कुछ अलग रखा था। टाइम कुछ अलग रखा हुआ था। तो ये होनी थी जून में क्रांति। क्रांति कब होनी थी? जून में। जून में क्रांति होना था, लेकिन शुरुआत कब हो गई? 10 मई 1857।
ये क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कब शुरू हो गई थी क्रांति? 10 मई 1857। बैरकपुर लिखा हुआ है तो ये यहाँ ये लिखा रहता है मेरठ की बैरकपुर छावनी, मेरठ छावनी से, ठीक। मेरठ भी हो सकता है, बैरकपुर भी हो सकता है। मुख्य क्या है? मेरठ, है ना? मेरठ, बैरकपुर भी वही है लेकिन मेरठ जिसे बोलेंगे, ठीक। तो मेरठ की बैरकपुर से ये कब? 10 मई 1857। 10 मई 1857। जबकि 31 मई को प्लानिंग थी कि हम 31 मई को ये शुरू करेंगे। 31 मई की प्लानिंग थी, लेकिन घटना कब घट गई है? 10 मई 1857। 10 मई 1857। अब क्या हुआ? 11 मई की घटना देखते हैं। 11 मई 1857। 11 मई 1857 कहां पर? दिल्ली, बरेली व दिल्ली, बरेली व दिल्ली। लेकिन हम मुख्य रूप से यहां पढ़ेंगे दिल्ली। कहां? दिल्ली। 11 मई 1857 को सेना वहां पहुंची। मेरठ से कहां पहुंची? दिल्ली। 10 मई को मेरठ में हुआ, 11 मई को दिल्ली पहुंची और 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा। 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा। और वहां पर एक कौन? मुगल बादशाह, मुगल बादशाह कौन थे उस समय? बहादुर शाह द्वितीय जफर को क्रांति का नेतृत्व दिया। और अपना नेता किसे चुना? बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को। जो बहादुर शाह क्रांति के बारे में उतना ही अनभिज्ञ था जितने अंग्रेज। ये जो प्लानिंग कर रहे थे उसमें बहादुर शाह जफर शामिल था क्या? नहीं, प्लानिंग कुछ अलग तरीके से हो रही थी। लेकिन जैसे ही दिल्ली पर कब्जा किया तो मुगल बादशाह जो थे उनको ही अपना ये, क्योंकि उनको मालूम था कि आसपास के लोग जो है इन्हें बादशाह के रूप में देखना चाहते हैं कि इनके नाम से ही पब्लिक जो है एकत्रित हो जाएगी। वैसे तो पब्लिक एकत्रित होने से रहेगी, क्रांति का सपोर्ट करेगी नहीं, लेकिन इनके कारण जो है वो क्रांति का सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको बना दिया। और उनके पास में भी कोई औचित्य था नहीं, कोई अस्तित्व था नहीं उनका। तो उन्होंने सोचा हो सकता है इस बहाने मुझे दूसरा जीवन मिल जाए, हो सकता है मुझे फिर से मेरा साम्राज्य वापस मिल जाए। तो उन्होंने भी हाँ कह दिया। लेकिन उनको क्रांति के विषय में उतनी जानकारी नहीं थी कि कैसे क्रांति होना है, क्या होना है, कुछ भी नहीं पता। इसके लिए उनका एक खास सिपाही था। क्या नाम था उनका? बख्त खान। क्या नाम था उसका? बख्त खान। और ये बरेली का रहने वाला था, है ना? बख्त खान, बख्त खान ने जफर की ओर से, जफर का सेनापति था, ये भी बोल सकते हैं, सेनापति था। जफर की ओर से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खान, बख्त खान। अब जब इनको मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, हम इनकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं तो जब हम 6वीं 7वीं क्लास में थे तो एक हिंदी की किताब में इनका एक लेसन था। तो उसमें हडसन जो है वो है बादशाह ऐसे बैठे हुए हैं और एक थाली लेके आए हैं और उसमें 2 या 3 उसकी गर्दन रखी हुई थी, है ना? ऐसा कुछ चित्र था। तो हम देख देख के उस समय बड़े ये हो जाते थे और फिर टीचर जो है अपने अनुसार व्याख्या करते थे कि उनकी गर्दन काट के जो है बादशाह को तोहफे में दिया जा करके। देखो कितना बड़ा दृश्य होगा ये
यदि तीनों पुत्रों की गर्दन काट के यदि उसको तोहफे में दे दिया जाए तो क्या बीती होगी उस आदमी के ऊपर, बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर। तो इनके जफर के पुत्र, एक पुत्र मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, जफर के पुत्र कौन, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, ये पहला। और दूसरा पुत्र था उसका मिर्जा मुगल, मिर्जा मुगल। यदि यही क्वेश्चन आ जाए तो सब परेशान हो जाएंगे, मिर्जा मुगल कौन था करके, है ना। बोलेंगे हमें बाबर पता है, हुमायूं पता है, अकबर पता है, सब पता है, लेकिन ये मिर्जा मुगल का तो कभी नाम सुना ही नहीं। लेकिन आप लोगों को तो पता रहेगा, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का पुत्र, मिर्जा मुगल। और फिर पौत्र उसका, पौत्र, और पौत्र का नाम अबू बकर, अबू बकर, पौत्र का नाम क्या, अबू बकर। और उनकी पत्नी, ये नाम भी पूछा जाता है, पत्नी जीनत महल, जीनत महल, पत्नी का नाम क्या था, जीनत महल। तो क्या देखा अपन ने, 10 मई 1857 जो मेरठ छावनी से ये क्रांति शुरू हुई, इसको हटा ही देते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है शब्द, मेरठ छावनी से शुरू हुई। 11 मई 1857 को सेना दिल्ली पहुंची और 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को क्रांति का नेता चुना गया। ये क्वेश्चन बनता है, 1857 की क्रांति का नेता किसे चुना गया था, तो वृद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को। और सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, बख्त खान। जफर के दो पुत्र थे, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा मुगल, और उसका एक पौत्र था अबू बकर और पत्नी जीनत महल। जफर दिल्ली के गद्दी पर बैठे तब कश्मीर व जिंद से सेना मंगाई गई। जफर दिल्ली की गद्दी पर बैठे तब पंजाब के, कश्मीर व जिंद से सेना मंगाई गई। और दो अंग्रेज सेनापति, दो अंग्रेज सेनापति कौन कौन थे, निकलसन और हडसन, निकलसन व हडसन अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। कौन, निकलसन और हडसन अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ये क्वेश्चन बनते हैं, किस क्या कुछ जला नहीं, तो दो अंग्रेज सेनापति निकलसन हडसन हमें एक सही जोड़ी मिलाने के लिए आता है। क्रांति का स्थान, क्रांतिकारी का नाम और उसको नियंत्रित करने वाले अंग्रेज सेनापति का नाम। हम बाद में एक सूची बनाएंगे, लेकिन आप अभी से याद करते चलो। तो दिल्ली में कौन, निकलसन और हडसन, और भारतीयों की ओर से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और बख्त खान, और उनको निपटने के लिए कौन, निकलसन और हडसन। निकलसन जो है वो मारे गए, निकलसन इसमें मारा गया। और 20 सितंबर 1857 हम यहां लिखेंगे, निकलसन मारा गया, मारा गया। और हम बात कर रहे हैं 20 सितंबर 1857। जब दिल्ली की सेना हार गई तो मुगल बादशाह जो है वो छुप गए थे। कहां पर, कहां छुप गए थे, हुमायूं के मकबरे में। यहां पर भी क्वेश्चन बनता है कि बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था, कहां से बंदी बनाया था। तो 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया। 20 सितंबर 1857 जफर को
हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, 20 सितंबर 1857 को जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। क्या अंग्रेजों को पता था कि वो वहां छुपा है? नहीं, नहीं पता ना, अंग्रेजों को नहीं पता, तो किसी ने बताया होगा, गुप्तचर होंगे उनके, है ना। जैसे मैं पता कर लेता हूँ कौन क्या करता है, वैसा उनके गुप्तचर रहे होंगे, तो उन्होंने पूछ लिया और प्रलोभन देते थे वो, दरअसल अंग्रेज प्रलोभन देते थे, उन्होंने प्रलोभन दिया और कोई न कोई मुर्गी एकाध जाल में फंस ही जाती है। आप क्या देख रहे हैं, इधर कहीं कुछ दिख रहा है क्या? बहादुर शाह जफर तो नहीं दिख रहा आपको उसमें? नहीं। तो 20 सितंबर 1857 जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और मिर्जा इलाही द्वारा, मिर्जा, ये नाम भी याद रखना है, मिर्जा इलाही द्वारा मुखबरी की गई थी। किसके द्वारा मुखबरी की गई थी इसकी? मिर्जा इलाही के द्वारा। बाकी तो सबको पता है, लेकिन ये कुछ नाम ही हम उसमें ऐड करते हैं। हाँ, हडसन तो बचा है ना, हडसन, वो भी लिखेंगे। तो अब क्या हुआ, निकलसन तो खत्म हो गया, अब हडसन क्या बोलता है उससे? हडसन, बड़े अच्छे से बनाया है हमने इसको आप लोगों के लिए, है ना। हडसन क्या बोलता है? बहादुर शाह बड़े शायर थे, शायर थे। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, ये उनका शायर है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये मेन इसका है, ये इसका है ना। ये उर्दू में है, उन्होंने इनको हिंदी में बोला है। ये मेन इसका बहादुर शाह जफर का शेर है ये। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हडसन उसको क्या बोलता है? बड़े इससे बोलता है, बड़े शायर बनते हो तुम, हैं, निकाले तुम्हारी शायरी। और बोलते हैं दम दमे में दम नहीं, क्या बोलते हैं? दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। ऐ जफर देखो ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। ऐ जफर देखो तेग, ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। कि अब कहीं कुछ बचा नहीं है, तुम तो खैर मांगो अपने जान की, है। और जो हिंदुस्तान की जो तेज थी, जो तपन थी, जो शक्ति थी, अब वो कैसी हो गई है? ठंडी हो गई, वो खत्म हो गई है। तो जफर क्या बोलते हैं? गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। गाजी मतलब उनका मूल निवास स्थान, गजनी से आए थे इसलिए गाजी। तो गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब तलक, हाँ, तख्ते लंदन तक चलेगी, तख्ते लंदन तक चलेगी, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जवाब दिया ना इन्होंने। जब तक मुसलमानों में, गाजियों में ईमान है, तब तक हमारी तेज जो है, जो चमक है, वो कहां तक चलती रहेगी? लंदन के सिंहासन तक चलेगी, सम्राट तक चल जाएगी। अभी हमारा कुछ बिगड़ा नहीं है। उसने जवाब उसी भाषा में दिया था, क्योंकि नेचर कहता है कि सवाल जिस भाषा में किया जाए, जवाब उसी भाषा में देना
जफर ने हडसन के समक्ष समर्पण नहीं किया। जफर ने हडसन के समक्ष समर्पण नहीं किया, तो हडसन ने इनके दोनों पुत्रों को गोली मार दी थी। दोनों पुत्रों को गोली मार दी थी। देशद्रोह का आरोप लगा किसके ऊपर? जफर के ऊपर। क्योंकि भाई आपने क्या किया? क्रांति। क्रांति की मतलब सरकार के विरुद्ध क्रांति की, ये देशद्रोह है। तो इनको देशद्रोह का आरोप लगा और रंगून, बर्मा की राजधानी रंगून, बर्मा की राजधानी रंगून में निर्वासित कर दिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रंगून वो अंडमान निकोबार की जेल है। वो सेलुलर जेल, ये रंगून की बात है, ठीक। तो रंगून बर्मा में निर्वासित कर दिया। मांडले जेल है वहां पे, बर्मा की मांडले जेल भी है। तो कहां पर? रंगून, बर्मा में निर्वासित कर दिया। और क्या बोलता है बहादुर शाह जफर, जब मौत हो रही थी, जब मृत्यु के लिए यमराज उनके पास आ गए थे, तब क्या बोला था उन्होंने? जब ऐसा लगा कि अब उनकी मृत्यु नजदीक है, तब उन्होंने बोला था, कितना बदनसीब है बादशाह कि 2 गज जमीन भी नहीं है उसके लिए। ये बोला था। ऐसा लिखना, क्योंकि मुझे वो कंप्लीट शेयर याद नहीं है, क्योंकि उसने बोला था लेकिन कितना बदनसीब है करके, कितना बदनसीब है जफर कि 2 गज जमीन भी नसीब नहीं है करके। तो ऐसा उनका शेयर था। तो 7 नवंबर 1862 में रंगून में उनकी मृत्यु हो गई और वहीं उनका मकबरा है। 7 नवंबर 1862 वही मकबरा क्या होगा उनका, मतलब लेकिन वहीं उनका स्थान बना हुआ है। तो सबसे पहले क्रांति कहां शुरू हुई थी? सबसे पहली क्रांति मेरठ, मेरठ 10 मई 1857, 11 मई दिल्ली, 12 मई दिल्ली पर कब्जा। अब इसके बाद शुरू होगी लखनऊ। हम एक के बाद एक स्थान पढ़ते हैं। लखनऊ, लखनऊ से कौन कर रहा था क्रांति का नेतृत्व? बेगम हजरत महल। और कोई था क्या? और कोई नाम याद आ रहा है क्या? वाजिद अली शाह, अवध के थे। वो तो पहले ही खत्म हो गए थे, कहाँ के कहाँ जोड़ रहे हो आप? उनका बेटा वगैरह कुछ था, बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर। तो हम बात कर रहे हैं लखनऊ, तारीख याद रखना बराबर। लखनऊ 4 जून 1857, 4 जून 1857 डलहौजी ने लखनऊ को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाकर कमिश्नरी क्षेत्र घोषित किया था। कमिश्नरी क्षेत्र घोषित किया था। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह को निर्वासित कर कोलकाता भेज दिया। अब यहां से शुरू होता है, ये तो पहले की घटना है, लेकिन जैसे ही क्रांति शुरू हुई तो इनको भी याद आ गया कि अवध जो है, लखनऊ जो है, वो तो हमारा है, तो हमें भी वहां क्रांति करना चाहिए। तो नवाब की पत्नी मोहम्मदी खातूनी, नवाब वाजिद शाह की पत्नी, नवाब की पत्नी, जिसे महक परी के नाम से जानते हैं, क्या पत्नी महक परी, या दूसरा नाम क्या मोहम्मदी खातून, और तीसरा नाम क्या?
तीसरा नाम हजरत महल। सर ये एसएससी सीजीएल में आया था क्वेश्चन। हाँ, क्या आया था? ये बेगम महल- हजरत महल, बेगम हजरत महल, इसने क्रांति का नेतृत्व किया था। कहां से? लखनऊ में। और कब शुरू हुई? 4 जून 1857। और कौन था? अल्प वयस्क पुत्र, अल्प वयस्क पुत्र बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर। तो नवाब की पत्नी महक परी उर्फ बेगम हजरत महल और अल्प वयस्क पुत्र बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया गया। देखो, हमने पूरी हिस्टोरी पढ़ी इसकी। क्या था? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। उनके ऊपर आरोप लगाया कुछ लेन देन का और उनको निर्वासित करके कोलकाता भेज दिया। ठीक। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तब क्या हुआ? उनकी बेगम हजरत महल और उनका अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर, तो बिरजिस कादिर को वहां का नवाब घोषित कर दिया और उसके नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत की गई। यदि नवाब कौन था 1857 की क्रांति में? कलकत्ता, लखनऊ का या अवध का नवाब किसे घोषित किया गया था? तब कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो बेगम हजरत महल भी रहेगा, वाजिद अली शाह भी रहेगा और बिरजिस कादिर भी रहेगा। तो बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया गया था। रहीनी एक नाम मिलता है, रहीनी। रहीनी क्या पढ़ा इसके बारे में? किसी ने पढ़ा क्या रहीनी? सैनिक, क्या? सेनापति। हाँ, सैनिक प्रशिक्षण केंद्र, सैनिक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था। इन्होंने सैनिक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था। एक है हैदरी बाई, हैदरी बाई, हैदरी बाई गुप्तचर, पेशे से तवाइफ, पेशे से तवायफ, लेकिन गुप्तचर के रूप में काम किया गया। दोनों के नाम याद रखना है बराबर, एक एक। नवाब किसे घोषित किया गया, सैनिक प्रशिक्षण केंद्र किसके द्वारा खोला गया और गुप्तचर के रूप में काम किसने किया। यहां पर हेनरी लॉरेंस कौन है? हेनरी लॉरेंस, ये अंग्रेजों की ओर से। हेनरी लॉरेंस। दिल्ली में कौन? निकलसन, निकोलस नहीं, निकलसन और हडसन। निकलसन तो मारा गया था और हडसन ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। जब उसने गिरफ्तार नहीं कर पाए तो उसके दोनों पुत्रों को गोली मार दी थी और पौत्र को बचाने के चक्कर में फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो हम यहाँ बात करें कमिश्नरी क्षेत्र का कमिश्नर हेनरी लॉरेंस। अब चूंकि इसको क्या किया था, लखनऊ को कमिश्नरी क्षेत्र घोषित किया था डलहौजी ने, ठीक। तो कमिश्नरी क्षेत्र का, कमिश्नरी क्षेत्र लखनऊ, लखनऊ का कमिश्नर नियुक्त किया गया। कमिश्नरी क्षेत्र का कमिश्नर नियुक्त किया गया। लेकिन जैसे विद्रोह हुआ, हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई। वह साथी ब्रिगेडियर वहां से भाग गया। क्या? क्रांति प्रारंभ होने पर लॉरेंस,
हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। वह साथी ब्रिगेडियर, साथी ब्रिगेडियर वहां से भाग गया, साथी ब्रिगेडियर वहां से भाग गया। अब देखो घटना क्या है। हेवलॉक वो आउटरम को कानपुर से भेजा गया। हेवलॉक व आउटरम को कानपुर से लखनऊ भेजा गया। ऐसा नहीं कि 1857 की क्रांति में शुरुआत में भारतीय पराजित हो जाते थे, नहीं। देखो पहले भी उन्होंने देखा निकलसन की हत्या की थी, यहाँ पर भी उन्होंने हेनरी लॉरेंस की हत्या की, सेना सहित उसको पराजित किया था। लेकिन क्या है, वो क्रांति सब जगह एक साथ प्रारंभ नहीं हुई। हम देखेंगे बाद में भारतीयों की पराजय के कारण क्या थे। यदि सभी स्थानों पर एक साथ क्रांति हुई होती तो भारत 1857 में ही आजाद हो जाता, 1947 तक पहुंचने की जरूरत थी नहीं पड़ती। लेकिन क्या हुआ, क्रांति अलग अलग समय में होती गई। भारतीयों के पास में आवागमन के कोई साधन उतने थे नहीं, वो जो जहां थे वहीं से लड़ते थे। और अंग्रेज जो सेना होती थी बराबर इसको निपटाए, वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ। तो भारतीय लोग 100 थे, 100 थे, लेकिन 10 जगह थे। और ये 120 थे लेकिन एक ही जगह थे। तो बराबर हर जगह को कितने हो जाते थे, 120। तो जहां भी जाते थे तो वो भारतीयों से ज्यादा ही हो जाते थे, भले ही संख्या में कम थे, लेकिन आवागमन के साधन उनके पास में पूरे पूरे थे। और सेना जो है यहाँ से वहां, वहां से वहां बराबर पहुंच जाती थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हेवलॉक और आउटरम को कानपुर से लखनऊ भेजा गया। यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद निवासी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। सेना पराजित होने पर ये भाग गए। वह इन पर 50,000 का इनाम रखा गया। सेना का नेतृत्व कौन, मौलवी अहमदुल्ला। ये फैजाबाद भी, ये मूल रूप से कहां के रहने वाले थे, फैजाबाद के। सेना का नेतृत्व, और जैसी सेना पराजित हुई ये वहां से भाग गए। अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा। ये सब कुछ घटनाक्रम हो रहा था, अंग्रेज तो वहां थे नहीं, उनको खबरें पता चल रही थी। कहां से, कोई तो रहा होगा, जैसे उसमें था ऐसे यहाँ पर भी कोई रहा होगा। क्या हुआ योगेश कुमार, नाम पता है क्या आपको? नहीं, उसमें नाम है कनौजी लाल वो बोधन। कनौजी लाल वो बोधन, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कभी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं और हमसे बनते नहीं। कनौजी लाल वो बोधन ये अंग्रेजों को यहाँ की सूचनाएं देते थे, यहाँ की सूचनाएं देते थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? आउटरम? नहीं, वो तो कमिश्नर थे ना, सैनिक थोड़ी थे ये।
कैंपबेल। कैंपबेल, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया यहाँ पे? कैंपबेल। कैंपबेल ने किया था। जब सेना वगैरह सब पराजित हो गई, बेगम ने हथियार डाल दिए, सेनापति भाग गया उनका, तो बेगम जो है नेपाल चली गई। बेगम नेपाल चली गई, जहां 1879 में 1879 में उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैंपबेल, बेगम पराजित होने पर कहां चली गई? नेपाल चली गई, और वहीं पर 1779 बताया, हाँ 1879, ठीक, 1879 में नेपाल में ही उसकी मृत्यु हो गई। ये दूसरा चैप्टर भी खत्म। लखनऊ के बारे में पढ़ा। कब क्रांति हुई? 4 जून 1857। जो वहां के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, डलहौजी ने क्या किया था? लखनऊ को या अवध को कमिश्नरी क्षेत्र घोषित किया था और उनको वहां से कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। तो वहां उनकी पत्नी जो थी बेगम हजरत महल या महक परी वहां पर रहती थी, और उसका अल्पवयस्क पुत्र बिरजेश कादिर। जब क्रांति शुरू हुई तो अल्पवयस्क पुत्र बिरजेश कादिर को वहां का नवाब घोषित किया गया। एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र खोला गया जिसके जो प्रमुख थी वो रहीनी थी, और हैदरी बाई जो थी वो पेशे से तवाइफ लेकिन गुप्तचर के रूप में वो काम कर रही थी। हेनरी लॉरेंस कमिश्नरी क्षेत्र लखनऊ के कमिश्नर नियुक्त किए गए, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई और उनका जो साथी ब्रिगेडियर था वहां से भाग गया। जब भाग गए तो वहां पर हेवलक और आउटरम को कानपुर से लखनऊ भेजा गया। मौलवी अहमदुल्ला जो है वो नवाब की सेना का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन उसकी पराजय होगी, वो वहां से भाग गया। अंग्रेजों ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैंपबेल कर रहे थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैंपबेल कर रहे थे, और उनको जो है अवध के कनौजीलाल और बोधन, ये यहाँ की सूचनाएं अंग्रेजों को बराबर समय समय पर देते जा रहे थे। जब बेगम पराजित हो गई तो वहां से नेपाल चली गई, और वहीं पर उसकी 1879 में मृत्यु हो गई। अब हम पढ़ेंगे झांसी। सर ये जो रिहिनी था इसमें सिर्फ महिला सैनिक था या सब वो रहीनी? रहीनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होगा भी तो मेरे पास में वो डाटा नहीं है, ठीक, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि वो महिला सेना को प्रशिक्षण दे रहे थे। सीधा अपन लिखेंगे सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता। अब हम देखेंगे 5 जून 1857। ये क्वेश्चन एमपी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 जून 1857 कहाँ हुई थी क्रांति की शुरुआत? 5 जून 1857 झांसी और कानपुर। झांसी और फिर कानपुर, दोनों स्थान हमें पढ़ना है। दोनों स्थान हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कानपुर का पढ़ते हैं। कानपुर 5 जून 1857। कौन थे यहाँ पे नेतृत्व करता? कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब नेतृत्व करता थे यहाँ से, नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे, क्या नाम था तात्या टोपे का वास्तविक नाम? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक, रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब का नाम धुंधुपंत। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धुंधुपंत। तो 1851 में क्या हुआ? बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई, और फिर उसकी पेंशन 5 लाख जो मिलने वाली थी वो बंद हो गई। नाना साहब ने बहुत
प्रयास किया इसके लिए कि उनकी पेंशन फिर से शुरू कर दी जाए, और इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन में भी भेजा था। 1851 पेशवा बाजी राव द्वितीय की मृत्यु और नाना साहब की पेंशन बंद कर देना, ठीक है। और इन्होंने प्रयास किया और पेंशन पुनः चालू करने के लिए क्वेश्चन बनता है, किसको भेजा था? अभी बताया ना मैंने, किसको भेजा था? नहीं बताया अभी, पता भी नहीं है, कोई भी बको। अजीमुल्ला, किसको भेजा था? अजीमुल्ला, याद रखना बराबर ही, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पीएससी में, ठीक। तो इसके लिए ब्रिटेन जो है पेंशन पुनः शुरू करवाने, पुनः चालू करवाने किसको भेजा था? अपने प्रतिनिधि के रूप में अजीमुल्ला को, अजीमुल्ला को ब्रिटेन, और ब्रिटेन में भी कहां पर? लंदन में भी किससे मिलने? महारानी विक्टोरिया के पास भेजा था। महारानी कौन थी उस समय? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के पास भेजा था। दोनों तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सर वो कंपनी का सेशन तो 1858 के एक्ट के बाद विक्टोरिया के पास गया था, तो फिर मतलब पेंशन के लिए? नहीं, पर वो तो वहां की सम्राट थी। सर उससे पहले तो पूरा कंपनी का इतना जो था, भारत में कंपनी का था, भारत में कंपनी का था। लेकिन जैसे अभी मान के चलो कोई मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट से हार जाते हैं, तो उसकी अपील कहाँ की जाती है? इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं, राष्ट्रपति के पास की जाती है। किसके पास की जाती है? राष्ट्रपति के पास में। तो उस समय कंपनी से बढ़कर यदि कोई है तो वो कौन थी? ब्रिटेन की महारानी। तो ये सोचते थे कि ब्रिटेन की महारानी को यदि हम बता दें और वो सिफारिश कर दे हमारी, तो कंपनी हमारी पेंशन शुरू कर सकती है, ऐसा इनका कहना था। क्योंकि देखो भारत के ऊपर ब्रिटेन की महारानी का शासन नहीं है, लेकिन इससे पहले हमने कोई एक्ट पढ़ा था ना, उसके तहत कंपनी के अधीन जितने भी प्रांत है वो ब्रिटिश प्रांत माने जाएंगे, हमने कहीं पढ़ा है इसमें, ठीक। और कंपनी किसके प्रति जिम्मेदार थी? ब्रिटेन की महारानी के प्रति, क्योंकि वही उसको अनुमति देते थे व्यापार करने के लिए। तो इसलिए ये चाहते थे कि उनसे यदि सिफारिश हो जाए एक बार, वो अनुमति दे देगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो तीनों याद रखना है। किसको भेजा था? अजीमुल्ला को। कहाँ भेजा था? लंदन। किसके पास भेजा था? महारानी विक्टोरिया के पास। महारानी मेरी वगैरह 2-3 नाम उसमें, एलिजाबेथ प्रथम द्वितीय ऐसे दिए रहेंगे और हम वहां कंफ्यूज हो सकते हैं। विक्टोरिया के पास में भेजा, लेकिन महारानी ने पेंशन शुरू करने से मना कर दिया। तो अब यहाँ पे कितने लोग हो गए? 3। तो एक है नाना साहब, दूसरा तात्या टोपे, और एक नाम कौन सा हो गया? अजीमुल्ला। तो अजीमुल्ला जो है ये सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे, कानपुर में व्हीलर को पराजित कर, व्हीलर अंग्रेज सेनापति है, व्हीलर को पराजित कर नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया। देखो सबकी अलग अलग शासन प्रणाली थी। ये मराठा थे, तो मराठा जहां भी बनते थे तो क्या बनना चाहते थे? वो पेशवा। ऐसे मुगल रहते तो बादशाह बनते। सबकी अलग अलग शासन प्रणाली थी। तो ये क्या बन गए? नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया। अब व्हीलर की मदद के लिए, अब ये हार गया बेचारा, तो कोई तो आएगा। व्हीलर की
मदद के लिए हेवलॉक व नील, हेवलॉक व नील आए, लेकिन वे भी पराजित, वे भी पराजित। व्हीलर की मदद के लिए हेवलॉक व नील आए, लेकिन वे भी पराजित हुए और इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अब अंग्रेज जो है प्रारंभिक अवस्था में पराजित होने लग गए, भागते थे अब इधर उधर। तो भागने वाले को कहा, ये क्वेश्चन बनता है, शरण स्थल की स्थापना कहाँ की गई थी? अंग्रेजों के शरण स्थल की स्थापना कहाँ की गई थी? सारे अंग्रेज भागकर एक ही जगह जाते थे, एक ही जगह पर जाते थे। ये कहाँ जाएंगे? इलाहाबाद। शरण स्थली कहाँ बनाई थी? इलाहाबाद में, अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों ने राहत शिविर की स्थापना की। अंग्रेजों ने इलाहाबाद में राहत शिविर, राहत शिविर, या आज जिसे वो कहते थे आपातकालीन कैंप, आपातकालीन कैंप की स्थापना की। ये भी याद रखना है कि अंग्रेजों ने इलाहाबाद में राहत शिविर या आपातकालीन कैंप की स्थापना की। हेवलॉक नील को इलाहाबाद भेज दिया तथा पूरे अंग्रेज सैनिक परिवार के साथ वही रवाना हो गए। सबके सब कहां चले गए? इलाहाबाद चले गए। गंगा नदी पर सत्ती चौराघाट की घटना, यह भी याद रखना है। किसी ने पढ़ा हो तो बता दे। गंगा नदी पर सत्ती चौराघाट की घटना। शांतनु जी को छोड़कर ऑनलाइन वाला कोई भी बता सकता है ये क्या है? सत्ती चौराघाट की घटना। ऑनलाइन वाला भी कोई बता सकता है, ऑफलाइन वाले यहां जो बैठे हैं अंकित को छोड़कर कोई बता सकता है। सत्ती चौराघाट की घटना आप भी बता सकते हैं। मतलब इलाहाबाद जा रहे थे, हाँ। नाना साहब ने इनको एक वो दिया था पास कि आप जाइए, हाँ। पर इस घाट पर इन पर हमला हो गया था और पास भी बताया था, तब भी इन पर मतलब हमला करके इनका आधे अंग्रेज। पूरी कहानी सुन लेते हैं अपन, ठीक है? लिखना है तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। गंगा नदी पर सत्ती चौराघाट की घटना। 24 नाव पर सवार होकर नाना साहब ने अंग्रेजों को इलाहाबाद के लिए रवाना किया था, क्योंकि इनका महिलाओं से, बच्चों से कोई दुश्मनी इनकी नहीं थी। ये तो अंग्रेज सेना को अपना दुश्मन मानते थे, महिलाओं से, बच्चों से किसका क्या दुश्मनी हो सकती है? तो नाना साहब ने इनको कितने नावों पर? 24 नाव पर सवार होकर इलाहाबाद के लिए भेजा था। परंतु यहाँ पर अंग्रेजों पर हमला, नाना साहब का पत्र दिखाने के बाद भी इनको हुसैनी खातून के नेतृत्व में हमला हो गया। किसके नेतृत्व में? हुसैनी खातून। जब अंग्रेजों इनकी नाव को घेरा तो इन्होंने नाना साहब का पत्र दिखाया, तो नाना साहब ने उनको भेजा है। लेकिन वहां पर भी हुसैनी खातून के नेतृत्व में बीबी घर घाट पर हमला हुआ और बचे हुए सैनिक लोगों को की यहाँ पर हत्या कर दी। देखो, वहां से पहले तो नाव में डुबो दिया, उनको वहीं पर हत्या कर दी गई। कुछ वहां से भाग गए तो बीबी घर एक स्थान है, वहां पहुंचे थे कुछ लोग, वहां पर भी ये सैनिक पहुंच गए और वहां पर भी बचे वालों को वहां पर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसे क्या कहते हैं? गंगा नदी सत्ती चौराघाट की घटना। 2-3 नाम याद हमें इसमें रखना है। नाम क्या बताया मैंने? हुसैनी खातून, और दूसरा क्या बताया? बीबी घर। बीबी घर, ये 2 नाम हमें याद रखना है। क्या हुआ? अंग्रेज वहां से पराजित हुए। फिर से बता रहा हूं, अंग्रेज पराजित हुए। इन्होंने इलाहाबाद में राहत शिविर की स्थापना की गई थी, तो सैनिक तो भाग गए थे वहां से। तो इन्होंने अंग्रेजों के परिवार के जो लोग थे, इनको नाना साहब ने 24 नावों पर सवार किया
और वहां से उनको रवाना कर दिया। और एक पत्र भेज लिख दिया कि कहीं बीच में कोई रोके टोके तो ये पत्र दिखा देगा। लेकिन हुसैनी खातून के नेतृत्व में इनके ऊपर हमला हुआ और उनको मार दिया गया। कुछ लोग भाग गए वहां से और बीबी घर में जाके शरण ली। तो ये लोग वहां पर भी पहुंचे, बचे लोगों को वहां पर हत्या कर दी। ये पूरी घटना क्या कहलाती है? बीबी घर की घटना या सत्ती चौराहा की घटना? बीबी घर की घटना या सत्ती चौराहा की घटना। अब अंग्रेज सेना जो है फिर से अब दोबारा तैयार हुए। वो अब बदले की भावना भी थी उनके अंदर क्योंकि उनके परिवार नष्ट हो गए थे। तो अंग्रेज सेना कैंपबेल के नेतृत्व में कानपुर पहुंची। अब ये तो सब व्हीलर, हेवलॉक, नील ये सब खत्म, पराजित हो गए। तो अब किसके नेतृत्व में? कैंपबेल के नेतृत्व में कानपुर पहुंची। नाना साहब पर इन लोगों की हत्या के लिए व देशद्रोह के लिए मुकदमा चला क्योंकि नाना साहब को नवाब घोषित किया था। तो नाना साहब को गिरफ्तार किया और 2 मामले दर्ज हुए उनके ऊपर। कौन कौन से? एक तो अंग्रेज परिवार वालों की हत्या और दूसरा क्रांति की मतलब देशद्रोह। तो ये 2 प्रकार के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए। और हर्टी स्टेट की गवाही पर हत्या के मुकदमे से बरी किया गया। बड़ा महत्वपूर्ण नाम है हर्टी स्टेट। कौन थी भी हर्टी स्टेट? जेएच कॉलेज में नहीं पढ़ती है हर्टी स्टेट, नहीं तो बोलेंगे जयवंती अक्सर की कोई रिश्तेदार वगैरह ये कुछ रही होगी। ये जो परिवार वहां भेजे थे ना, उसमें से एक अकेली महिला जो है वो बच गई थी और वो गवाह बनी। भाई नाना साहब ने तो हमारे लिए पूरी कोशिश की थी कि वहां तुम्हें सही सलामत भिजवा दिया जाएगा, ये वो इनकी कोई गलती नहीं है करके इन्होंने कोर्ट में बोला और फिर ये क्या हो गए? बरी हो गए। लेकिन 24 सितंबर 1889 को इनकी नेपाल में मृत्यु हो गई। उनको नेपाल निर्वासित कर दिया था, नेपाल की ओर चले गए थे, उधर ही उनकी मृत्यु हो गई। 1800 कब? ओ सॉरी 1859। और तात्या टोपे तो लंबे समय तक रहेंगे, उनकी कहानी अभी खत्म नहीं होगी। तो हम पहुंचते हैं झांसी, क्योंकि उसी समय झांसी में भी क्रांति शुरू हुई। कब? झांसी में भी कब? 5 जून 1857। 5 जून 1857। सितंबर 1859 डेट थी किसकी? 24 सितंबर 1859 बताया। झांसी को बड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। वैसे इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं। राजा गंगाधर राव योगेश कुमार जी किस वंश के थे? नेवालकर। किस वंश के? नेवालकर। नेवालकर वंश के थे। 1842 की घटना है एक। 1842 और 1842 में गंगाधर राव का विवाह मणिकर्णिका से हुआ।
गंगाधर राव का विवाह मणिकर्णिका से हुआ। मणिकर्णिका कौन? मनु, महारानी लक्ष्मीबाई। मनु या महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई। और इनका एक पुत्र, क्या नाम था? नहीं, आनंद। आनंद, ठीक, जिसकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। और उस पुत्र के शोक में जो है गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। अब डलहौजी ने जो नीति अपनाई थी, विलय नीति, तो उसमें ये 20 श्रेणी का प्रांत था और उसके तहत क्या होता था? अनुमति लेना होता था। अनुमति दे दे तो गोद ले सकते थे और नहीं दे तो नहीं ले सकते थे। तो इन्होंने कुछ आवेदन दिया लेकिन इनको गोद लेने की अनुमति नहीं दी। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? एक दामोदर राव को इन्होंने पुत्र के रूप में गोद ले, पुत्र के रूप में। इनके पुत्र की अल्पायु में मृत्यु होने पर दामोदर राव को दत्तक पुत्र लिया, गोद ले लिया, ठीक है। कहानी क्या बताई कि इनके विवाह के बाद में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो अल्पायु में ही खत्म हो गया। और उनकी मृत्यु के गम में जो है महाराजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हुई थी। तो इन्होंने क्या किया? दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। अब 19 नवंबर हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका फिल्म देखी है क्या आप लोगों ने? झांसी की रानी वाली, कंगना रनौत वाली, है ना? तो उसकी बात कर रहे हैं, झांसी की रानी। 19 नवंबर 1828, 19 नवंबर 1828 ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका जन्म से संबंधित। तो 19 नवंबर 1828 में जन्म, कहीं काशी मिलेगा, कहीं वाराणसी मिलेगा, ठीक है। जन्म का हुआ था इसका वाराणसी, जन्म का हुआ वाराणसी में। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम मोरोपंत, मोरोपंत तांबे। पिता का नाम मोरोपंत तांबे। नाना साहब की ये, नाना साहब की मुंह बोली बहन, क्या बोलते थे इनको? ये छबीली। क्या बोलते थे? छबीली। नाना साहब क्या बोलते थे इनको? छबीली। मणिकर्णिका को महल परी के नाम से भी जाना जाता था। इसे महल परी के नाम से भी जाना जाता था। महल परी के नाम से भी जाना जाता था। महल परी के नाम से भी जाना जाता था। 1853 में रानी विधवा हुई। 1853 में रानी विधवा हुई। 1853, उस समय गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड डलहौजी। 1853 में रानी विधवा हुई। 16,000 रुपए पेंशन स्वीकृत कर, कितनी? 16,000 रुपए, 16,000 रुपए पेंशन स्वीकृत कर झांसी को खाली करने का आदेश दिया गया। लेकिन रानी ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन रानी ने
मानने से इनकार कर दिया। ये भी याद रखना है, रानी विधवा कब हुई, कितनी पेंशन उनकी स्वीकृत हुई थी। इनकी एक नाम आता है यहाँ पे, झलकारी बाई। झलकारी बाई इनकी दासी हुआ करती थी, या इनकी ये मान के चलो इनकी अंगरक्षिका थी। अंगरक्षिका सही शब्द होगा इनके लिए, झलकारी बाई। और इन्होंने महिला दल का गठन किया था। महिला दल का गठन किया था। झलकारी बाई द्वारा महिला दल का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे वाला, यदि किसी को पता हो तो बता दें। ग्वालियर के शासक कौन थे उस समय? सर जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया। ग्वालियर के शासक कौन थे उस समय? ग्वालियर के शासक जीवाजीराव सिंधिया। हम इतिहास पढ़ते हैं, वैज्ञानिक आविष्कार नहीं करते, है ना? तो जो किताबों में लिखा हुआ है वही हम बताते हैं, इतना याद रखना। हम कोई पुरातत्ववेत्ता भी नहीं है कि वहां जाके हम वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे और फिर बताएंगे सही थे या गलत। जो किताबों में उल्लेख है वो हम बताते हैं। जीवाजीराव सिंधिया का निधन क्या था? तो जीवाजीराव सिंधिया, और इन्होंने कुल मिला के अंग्रेजों की मदद की थी। ये साक्ष्य मिलते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी उस समय। 18 जून 1858, मतलब इनका बहुत संघर्ष हुआ। अब पूरी कहानी मैंने बताया, महारानी लक्ष्मीबाई के विषय में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी डिटेल लिखेंगे। हमने तो अभी सिर्फ बायोडाटा पर उनका दिया, पूरा घटनाक्रम जो है वो हम बाद में आपको बताएंगे। 18 जून 1858, 18 जून 1858 कोटा के आसपास रानी की भिड़ंत कैप्टन ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजों से हुई। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था वहां पे? कैप्टन ह्यूरोज। रानी वहां पर घायल हुई। गंगा भट्ट के आश्रम में शरण ली। गंगा भट्ट के आश्रम में शरण ली। और मृत्यु उपरांत वहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार किया गया। ह्यूरोज क्या बोलते हैं महारानी को? रवि सर आप बताओ क्या कहते हैं उनको? बड़ा अच्छा है, मतलब एक ही मानते हैं। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी। क्रांति में अकेली महिला मर्द। अकेली मर्द, क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी। ऐसे दो चार होते तो हमें यहां से भागना पड़ता। ऐसे दो चार और होते तो हमें यहां से भागना पड़ता। हमें यहां से भागना पड़ता। अब एक और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जिनकी मतलब ज्यादा डिटेल में हमें जिसके विषय में पढ़ना पड़ता है वह है, कौन छूट गया आप बताओ? कोई छूट गया क्या? बड़ा नाम नहीं, तात्या टोपे तो हमने पढ़ लिया, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। अब कुंवर सिंह, कौन छूटे हैं? कुंवर सिंह। और ये कहां से थे? जगदीशपुर आरा। कुंवर सिंह कहां से? जगदीशपुर आरा। कहां पर है ये? बिहार। कहां पर? बिहार में।
आरा फतेह भी जिसे कहा जाता है, उस स्थान को आरा फतेह। ठीक, यहाँ के जमींदार थे कुंवर सिंह। कौन थे? जमींदार। जमींदार 12 जून 1857, कब की घटना है? 12 जून 1857, 12 जून 1857 देवघर में, देवघर में रोहिणी जमींदार के नेतृत्व में विद्रोह, रोहिणी जमींदार के नेतृत्व में विद्रोह। देवघर में रोहिणी जमींदार के नेतृत्व में विद्रोह, लेकिन कुचल दिया गया, लेकिन दबा दिया गया। हम किसकी बात कर रहे हैं? कुंवर सिंह की। कौन थे ये? जगदीशपुर आरा फतेह बिहार के जमींदार थे। और यहाँ पर 12 जून 1857 में देवघर के जो जमींदार थे रोहिणी, उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ, लेकिन उसे दबा दिया गया। अब बात आती है पटना। पटना, ठीक, 3 जुलाई 1857, 3 जुलाई 1857 को क्रांति की शुरुआत कहां पर हुई? पटना में। बिहार वाले इसे बड़े अच्छे से याद करते होंगे, उनके लिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जैसे हम मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं 3 जून 1857 कहां से? नीमच छावनी से हुई थी करके। तो वैसे बिहार के लिए 3 जुलाई 1857। पीर अली किसके नेतृत्व में? पीर अली। ये जो पटना में जो हुई है, पीर अली के नेतृत्व में, पीर अली के नेतृत्व में। कौन थे ये पीर अली? पुस्तक विक्रेता। लेकिन क्या हुआ? पकड़े गए और फिर फांसी दी गई, फांसी दे दी गई। ज्यादा इंतजार नहीं किया, क्योंकि लोहा गर्म था, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो पीर अली के नेतृत्व में जो पुस्तक विक्रेता थे, पटना में 3 जुलाई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई, लेकिन ये पकड़े गए और इन्हें फांसी दी गई। फिर दानापुर, ये भी बिहार में है, पटना दानापुर है। तो दानापुर की सैनिक छावनी से हरिकिशन सिंह की सैनिक छावनी से हरिकिशन सिंह के नेतृत्व में, हरिकिशन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। सोन नदी पार कर, सोन नदी पार कर आरा फतेह पहुंचे। सोन नदी पार कर आरा फतेह पहुंचे और आरा फतेह में 3 लोगों की सेना वहां एकत्रित थी। एक है कुंवर सिंह, दूसरे कौन पहुंच गए वहां पे? हरि किशन सिंह, और एक और है वहां पे अमर सिंह। और इनके विरुद्ध अंग्रेज जो सेनापति थे वो थे कैप्टन डरबन। कौन है? कैप्टन डरबन। कैप्टन डरबन अंग्रेज सेनापति। लेकिन हत्या बोल सकते हैं या मृत्यु बोल सकते हैं इसकी। कैप्टन डरबन वहां पे पहुंच गए, डरबन सीधे। ठीक,
क्या क्या पढ़ा अपन ने? कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा या आरा फतेह बिहार से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। ये सूत्रधार थे। अलग अलग जमींदार जो है अलग अलग जगह से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो सबसे पहले किसने शुरू की थी? देवघर में रोहिणी जमींदार के नेतृत्व में हुई, लेकिन उस विद्रोह को दबा दिया। फिर पटना से हुई शुरुआत। पीर अली जो एक पुस्तक विक्रेता था, उन्होंने 3 जुलाई 1857 को क्रांति की, लेकिन वो पकड़े गए, उन्हें फांसी दे दी गई। फिर दानापुर की सैनिक छावनी से हर किशन सिंह के नेतृत्व में हुई। वहां से वो सोन नदी पार कर आरा फतेह पहुंचे और आरा फतेह में वो कुंवर सिंह और अमर सिंह की सेना से उनकी सेना मिल गई और वह अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन डरबन कर रहा था, लेकिन वहां उसकी मृत्यु हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। यह स्वतंत्र सरकार की स्थापना, स्वतंत्र सरकार की स्थापना। अभी तक क्या हो रहे थे? अपने आप को नवाब घोषित कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्रांति में पहली यदि क्वेश्चन बने कि कहां पर स्वतंत्र सरकार की स्थापना हुई थी, तो आरा फतेह। कहां पर हुई थी? आरा फतेह में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई। यहां कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध पद्धति से लड़ाई लड़ रहे थे। गुरिल्ला युद्ध पद्धति से लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेज सेनापति वेल्सन लॉयर व डगलस द्वारा क्रांति को दबाने का प्रयास किया। क्रांति को दबाने का प्रयास किया। गंगा नदी के किनारे कुंवर सिंह अंग्रेजों से लड़ते हुए घायल हुए। और 26 अप्रैल 1858 यदि घायल हुए तो 22 अप्रैल की घटना है ना, ये भी याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। 22 अप्रैल 1858 को घायल हुए और मृत्यु कब हुई इनकी? 26 अप्रैल 1858 मृत्यु। एक ऐसा सैनिक है जिसने नाना साहब के साथ में भी लड़ाई लड़ी, ठीक, फिर झांसी की रानी के पास साथ लड़े और वहां से वो कहां पहुंच गए? कुंवर सिंह के पास भी पहुंच गए थे। और तात्या टोपे किस युद्ध पद्धति से लड़ते थे? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। जो नाना साहब ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से लड़ी, तो उनके सर्वे सर्वा वहां कौन थे? तात्या टोपे थे। लेकिन कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद वो भी वहां से निकल गए, तात्या टोपे भी वहां से निकल गए। तात्या टोपे तो इधर उधर भटकते रहे, मतलब अंग्रेजों के डर से इधर उधर भटकते रहे। यहाँ जो हरदा है, इधर भी उनका आगमन हुआ था। नर्मदा नदी किसी ने पार करवाई थी यहाँ पर भी उनको। जब हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे तात्या टोपे के विषय में भी। लेकिन 18 अप्रैल 1859 में 18 अप्रैल 1859 1859 में शिवपुरी में इन्हें फांसी दी गई। शिवपुरी में इन्हें फांसी दी गई। पकड़ा कहां गया था इन्हें? एक जमींदार थे वहां के, अलवार के जमींदार, है ना, अलवार के जमींदार। क्या नाम था उसका? मानसिंह। अलवार के जमींदार मानसिंह की मुखबिरी से धोखे से इन्हें पकड़ लिया गया था। क्वेश्चन बनता है किसकी मुखबिरी से? मानसिंह की। किस जंगलों में? अलवार के जंगलों में। इन्हें फांसी कहां दी गई? शिवपुरी में दी गई। कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 1859 में इसे फांसी दी गई। जब हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तब तात्या टोपे को हम विशेष रूप से देखेंगे। तो ये भी बोला जाता है कि शिवपुरी जो तात्या टोपे का इतना अधिक आतंक हो गया था कि अंग्रेज डरते थे
भारतीय लोग तात्या टोपे का डर दिखाते रहते थे, अभी तात्या आ जाएगा, अभी तात्या आ जाएगा, और वो गुरिल्ला युद्धपद्धति से लड़ते थे, छुप कर वार करते थे। तो अंग्रेजों के मन से इनका डर निकालने के लिए और भारतीयों को इस डर दिखाने के लिए हूबहू तात्या टोपे जैसे कद काठी के व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया और ये बोला गया कि हमने तात्या को पकड़ लिया है और उसको फांसी भी दे दी, ताकि अंग्रेजों की हिम्मत बढ़ जाए और भारतीय लोग जो है अब तात्या का कोई डर न दिखा पाए। ये भी कहा जाता है, कहानी है, अब हकीकत है या नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसा बोला जाता है। लेकिन इतिहास में प्रूफ तो यही है, ये दंत कथाएं हैं जो मैंने बताई, वो दंत कथाएं हैं। लेकिन लिखित साक्ष्य क्या है हमारे पास में कि जमींदार मानसिंह द्वारा धोखे से अलवार के जंगलों में उसे पकड़वा दिया था और अंग्रेजों ने उसे पकड़कर 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी। ये महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम एक चार्ट बना लेते हैं, खाने वाली चार्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं तो पानी आ गया होगा मुंह में, 2-4 लोगों के मुंह में तो आ ही गया होगा। चार्ट की बात कर रहा हूं कि क्रांति कहां से कब शुरू हुई, किसने इसका नेतृत्व किया और किसने वहां पर क्रांति का दमन किया। तो ये जितना हमने पढ़ा है उसका सारांश उसमें लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम दिनांक के बाद में स्थान, दिनांक के बाद में स्थान, स्थान के बाद नेतृत्व, नेतृत्व किसने किया, और नेतृत्व के बाद में पढ़ेंगे हम अंग्रेज नेतृत्व, अंग्रेज नेतृत्व या क्रांति का दमन। यहां पे क्रांति का नेतृत्व, ये क्या है, क्रांति का नेतृत्व, क्रांति का नेतृत्व। तो सबसे पहले 10 मई 1857, 10 मई 1857 कहां से, मेरठ छावनी, इसको छोड़ देते, ऐसा कोई नेतृत्व नहीं, कोई बड़ा नाम कुछ नहीं, 10-15 सिपाही थे, उन्होंने वहां पर क्रांति कर दी। लेकिन ये कहां पहुंची, 11 मई 1857 कहां पहुंचे थे ये, दिल्ली। और दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, और दूसरा नाम क्या, बख्त खान, बहादुर शाह जफर और बख्त खान। और यहाँ पे हडसन, हडसन किसने क्रांति को नियंत्रित किया, हडसन के द्वारा। अब दूसरा 4 जून 1857, 4 जून 1857, 4 जून 1857 को किसके द्वारा, 4 जून 1857 लखनऊ, लखनऊ, और लखनऊ में कौन, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, उसका अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर, और एक मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से कौन, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, ये सेनापति थे, लेकिन कहां के रहने वाले थे ये, फैजाबाद के। और इसको कैंपबेल, कैंपबेल, इसके द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया। इसके बाद में हम देखें 4 से 5 जून, ये 2 जगह क्रांति शुरू हुई थी, एक झांसी, कहां पर, झांसी, और कहां पर, कानपुर। झांसी ग्वालियर को एक साथ पढ़ेंगे, कानपुर को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो झांसी व ग्वालियर, झांसी ग्वालियर, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई
झांसी को जीतने के बाद कहाँ गई थी? ग्वालियर की गई थी। और यहाँ पे लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और झलकारी का कौन थी? लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, झलकारी बाई। और क्रांति को किसने दबाया यहाँ पे? ह्यूरोज। किसके द्वारा दबाया गया? ह्यूरोज के द्वारा। अब हम बात करते हैं 5 जून 1857। 5 जून 1857 कानपुर में कौन? नाना साहेब, तात्या टोपे भी थे इसमें। और कौन थे जिनको लंदन भेजा था? अजीमुल्ला। कौन? अजीमुल्ला। ये 3 लोग यहाँ पर थे। और यहाँ पर किसने दबाया? कैंपबेल ने क्रांति को यहाँ पे दबाया गया। इसके बाद जगदीशपुर बिहार, क्या बोलते हैं इसे? आरा। कुंवर सिंह और क्रांति को दबाया था विलियम टेलर के द्वारा। जगदीशपुर। फैजाबाद हमने लिख लिया। इलाहाबाद ये हमने नहीं पढ़ा। इलाहाबाद। और इलाहाबाद से कौन? लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली। इलाहाबाद से क्रांति को दबाया था जनरल रेनॉल्ड। जनरल रेनॉल्ड इलाहाबाद से। फिर है बरेली के कौन से? जैसे हमने एक यहाँ पे लखनऊ से लिख लिया ना, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। और वैसे बरेली से हमने शुरुआत में लिखा बख्त खान। बरेली से कौन? बख्त खान। साथ में खान बहादुर खान। बख्त खान और खान बहादुर खान। और विंसेंट अय्यर। किसने दबाया क्रांति को? विंसेंट अय्यर। तो अभी हमने देखा 1857 की क्रांति। प्रमुख क्षेत्र, इतना सा क्वेश्चन बनता है, 1857 की क्रांति किन क्षेत्रों में तीव्र फैली हुई? ये भी पूछा जाता है। प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख घटना क्रम। तो एक के बाद एक कहानी की तरह हमें मेंस में लिखना होता है। प्री के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं, मेंस के लिए भी इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। अगला वीडियो जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्रांति की असफलता के कारण। साथ ही हम देखेंगे क्रांति के परिणाम क्या हुए, क्रांति का क्या महत्व था, क्रांति का क्या स्वरूप था। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।